हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंकुर दक्ष और मैं अपने चैनल MDN फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है वो क्लास 11th की है, इंग्लिश मीडियम क्लास है और आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 4। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको स्पीड और वेलोसिटी एंड आपका जो डिस्टेंस थी और डिस्प्लेसमेंट थी और 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल वगैरह आपकी करा दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है स्टूडेंट्स आपका स्पीड। और ये स्पीड मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक बार मैं जल्दी जल्दी से रिवाइज बता रहा हूँ। द टाइम रेट ऑफ चेंज, स्पीड को देखेंगे, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैंने बताया था स्पीड को ऐसे प्रेजेंट करते थे हम। ठीक है, स्पीड क्या थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि एस अपॉन में टी, यानी कि डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो गया था। और यूनिट इसकी क्या थी? देखो यूनिट देखेंगे, मीटर प्रति सेकंड थी, मीटर बाई सेकंड। ठीक है, और इट इज द स्केलर क्वांटिटी थी। अगला पॉइंट है इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज m0t-1। ये गलत है, इसका क्या था? LT-1। ओके स्टूडेंट्स, LT-1, जिसने वीडियो देखी होगी उसे पता होगा। LT-1 था, ये गलत लिखा हुआ है, LT-1 था डायमेंशन फॉर्मूला। अब इसके आगे की बात करते हैं, ये यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? यूनिफॉर्म स्पीड इंपॉर्टेंस है यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? एक समान चाल, यानी कि सपोज दैट आपने 5 किलोमीटर की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 5 मिनट में तय कर दी। सपोज दैट जो आपकी 5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस थी वो 5 यानी कि 5 किलोमीटर्स की जो डिस्टेंस थी वो 5 मिनट में आपने कवर कर दी। तो अगर अगली 5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस आप 5 मिनट में ही तय करते हो, पूरी करते हो, अचीव करते हो, तो वो क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि एक समान गति चलते जा रहे हो आप, यूनिफॉर्म स्पीड है। तो डेफिनेशन यही है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, मैंने एग्जांपल बताया, अगर आप पहली स्पीड यानी कि पहली डिस्टेंस 5 किलोमीटर की, सपोज दैट एग्जांपल है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस 5 मिनट में कवर कर रहे हो, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगली 5 किलोमीटर की डिस्टेंस भी 5 मिनट में ही कवर होनी चाहिए। तो वो क्या होगी? आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे की बात चलते हैं। अगला जो टॉपिक लिया हमने वो लिया नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। देखो स्टूडेंट्स, जो यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म और या वेरिएबल स्पीड होगी। मीन्स इसका एग्जांपल सुन लो आप। सपोज दैट जो आपने 5 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय की थी, अगली 5 किलोमीटर की जो 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो आप 5 मिनट में ना तय करके या तो पहले कर लेते हो 4 मिनट में, या आप 10 मिनट में कर लेते हो। मतलब टाइम क्या है उनका इक्वल नहीं रहा, तो वो क्या है? नॉन यूनिफॉर्म या नॉन वेरिएबल स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या आप बोल सकते हो कि 5 मिनट में आपने पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय की, डिस्टेंस तय की, और अगले 5 मिनट में आप 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर पहुँचे हो, यानी कि 5 किलोमीटर पर नहीं पहुँचे हो। डिस्टेंस चेंज हो सकती है। आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, मैंने वही बताया कि 5 मिनट में आप 5 किलोमीटर जा रहे थे, अगले 5 किलोमीटर वो 5 मिनट में नहीं गए। आपका टाइम या तो बढ़ जाएगा, या तो 6 मिनट में जा रहे हो, 7 मिनट में जा रहे हो, 5 में नहीं जा रहे हो, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। वो क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो मैंने लिया वो है एवरेज स्पीड। अब मोस्ट इंपोर्टेंस है एवरेज स्पीड, तो ध्यान देंगे एवरेज स्पीड पर। एवरेज स्पीड क्या होती है? देखो एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी? एवरेज स्पीड पे ध्यान देंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है? औसत स्पीड। ठीक है, तो वो क्या होती है? द रेशो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर एवरेज स्पीड निकालना है, देखो फॉर्मूला देखो यहाँ पर, एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम रहेगा, बस सिंपल। ओके, तो ये आपका हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसके पॉइंट दिए हुए हैं
ये अलग अलग पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। ये दे रखा, इफ़ ए पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस s1 s2 एंड s3 विद स्पीड v1 v2 v3 देन एवरेज स्पीड क्या होगी s1 प्लस s2 प्लस s3, सभी को क्या होगा, सभी डिस्टेंसों को आप ऐड कर दो और रेशो में ले जाओ s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन में v3 एंड सो ऐसे चलते रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा, इफ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस s1 बराबर s2 इक्वल टू s3 विद वेलोसिटी v1 एंड v2 देन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 हो जाएगा। ये सिर्फ केवल आपके लिए फॉर्मूले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये थर्ड पॉइंट पे आपको करना है। फिर इसके बाद चलते हैं आगे, इफ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड v1 प्लस v2, ये आपको सब करने हैं। ठीक है, ये केवल फॉर्मूले हैं, कंडीशन के अकॉर्डिंग है। ओके स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड आपके समझ में आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं इंटेनियस स्पीड के बारे में। इंटेनियस स्पीड वो होता है तात्कालिक या तात्क्षणिक, यानी किसी क्षण विशेष में। अब इसके लिए एग्जाम्पल समझेंगे। देखो एग्जाम्पल क्या है, जस्ट सपोज दैट कि आप 12 सपोज दैट आप बाइक से जा रहे हो और 12 बजे आप चले हो, तो 12 से 12 और 12:05 के बीच में 12 और 12:05 के बीच में आपकी स्पीड कितनी थी, यानी कि उस 5 मिनट के अंदर आपकी स्पीड कितनी थी। तो वो क्या होता है, कोई क्षण विशेष होता है, यानी कि मीन्स 12:05 पर आपकी स्पीड कितनी थी। तो ये क्या होता है, मतलब किसी क्षण विशेष में, यानी कोई भी एक टाइम होता है। ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन या पर्टिकुलर टाइम होता है। तो यही दिया है, जो इंस्टेंट स्पीड में दिया है वो क्या दिया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग विद वेरिएबल स्पीड देन इट्स स्पीड एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड द इंटेनियस स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सी है, मैंने एग्जांपल समझा दिया है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, इसके बस यूनिफॉर्म इस वेलोसिटी बताऊंगा, बिल्कुल सेम जैसे स्पीड की बताई है सेम ऐसे वेलोसिटी की बताऊंगा। तो वेलोसिटी मैंने आपको बताई थी, वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और यूनिट क्या थी इसकी, मीटर बाई सेकेंड। और इसका डायमेंशन फार्मूला भी गलत लिखा हुआ है। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा बताओ, डायमेंशन फार्मूला होगा इसका LT -1 का दिखते हैं। देखो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो क्या होगा, LT-1। ये तो था, दोनों का डायमेंशन फार्मूला सेम था, LT-1। ओके, और ये क्या थी, वेक्टर क्वांटिटीज थी। ये क्या थी, वेक्टर क्वांटिटीज थी। ओके स्टूडेंट्स, और वेलोसिटी क्या हो सकती थी, कैन बी पॉजिटिव एंड जीरो एंड निगेटिव हो सकती थी। ओके, ये आपको मैंने सभी बताया हुआ है। आगे चलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड पर। तो यूनिफॉर्म स्पीड आपको मैंने बताई थी, यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड की तरह ही है, बिल्कुल सेम है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, इफ एन ऑब्जेक्ट undergoes a equal displacement is equal intervals of time then it is said to be moving with a uniform velocity। सेम चीज़ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको यूनिफॉर्म का मतलब समझ में आना चाहिए, एक समान। ठीक है, वही जो मैंने बताया था, 5 मिनट में 5 किलोमीटर, अगली 5 मिनट में 5 किलोमीटर। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ है। ओके, आगे चलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और योर नॉन वेरिएबल। आपके पास समझ में आ चुकी होगी, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, बाकी क्या है आपकी, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, कर लोगे इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक आपका एवरेज वेलोसिटी। ये आपका लास्ट टॉपिक है, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी बिल्कुल सेम होगी, मैंने आपको बताया था जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, सिंपल। ओके, तो आप ये सभी आपको कवर करना है। इसका जहाँ आपको आवश्यकता हो वहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना और ये नोट्स बनाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नहीं बनेंगे मैं सेंड कर दूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।